आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि 12 साल की उम्र में स्कूल से पिकनिक के लिए गई थी और अपनी सहेलियों के साथ खेली खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल की। बछेंद्री पाल का जन्म 29 मई 1954 को भारतीय राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव में एक भोटिया परिवार में हुआ था। भोटिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है और इसमें अधिकतर लोग व्यापारी का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार बछेंद्री पाल के पिताजी श्री किशन सिंह पाल एक सीमा व्यापारी थे और भारत से तिब्बत तक किराने का सामान सप्लाई करते थे। अब जो लड़की बचपन में खेली खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई, वह बड़े होकर क्या करेगी? बछेंद्री पाल ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उनको गाइड करने वाले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया और यहीं से शुरू होती है उनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कहानी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुनी गई टीम में केवल 18 लोग थे और उनमें केवल 7 महिलाएं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को जब टीम 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो टीम काफी ज्यादा थकी हुई थी। टीम ने टेंट गाड़ा और सभी के सभी सो गए और रात के लगभग 12:30 बजे धड़ 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 की आवाज आई और एक बड़ा सा धमाका हुआ। बछेंद्री पाल तो मानो बर्फ की चादरों में लिपट गई और बाकी सभी लोग किसी भारी चीज से टकराए। सभी को काफी ज्यादा चोटें आई और खोद खोद कर एक दूसरे को निकाला गया। बहुत सारे लोग डर कर बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल जैसे तैसे आगे बढ़ती रही और 23 मई 1984 दोपहर के 1:07 पर बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, जिसका नेपाली नाम सागरमाथा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद सबसे पहले बछेंद्री पाल ने अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ कर अपने आप को बांध लिया, क्योंकि अगर वो वहां से गिरती तो कई हजार मीटर नीचे जाकर रुकती और तब जाकर वो वहां पे खड़ी हो पाई। वो ठंड से कांप रही थी लेकिन खुशी से झूम भी रही थी। उसने वहां पर माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींची और करीब 43 मिनट तक वो संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रही। और इसी के साथ बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल की कहानी आप सभी ने मेरी मुंह जबानी सुनी और आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं। और ये कहानी मैंने आप सभी को इसीलिए सुनाई ताकि आप सभी इससे सीख सके कि बछेंद्री पाल महिला होकर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। और हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो काफी समय से स्टीरियोटिपिकल रहा है, जिन्होंने हमेशा पुरुषों को आगे किया है। पुरुष प्रधान समाज रहा है और हमेशा से पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया और ऐसा माना जाता था कि कोई सा भी मेहनत वाला काम है तो वो पुरुष कर सकते हैं, महिलाओं की बस की नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वो भी कुछ भी कर सकती हैं और आप सभी के जीवन में भी कैसी भी परेशानियां आ जाए आप उनसे उभर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सही तरीके की, एक सही मोटिवेशन की। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको कंसिस्टेंटली उसके साथ मेहनत करना है। तो कोई सा भी गोल ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। बछेंद्री पाल के रास्ते में काफी ज्यादा परेशानियां आई, काफी ज्यादा संघर्ष है और संघर्ष जो है वो जीवन में आते रहते हैं। अब एक पल आप सोच के देखिएगा, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, चैलेंजेस नहीं होंगे तो आपका जीवन कैसा लगेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह। और जीवन में तो थोड़े से मूवमेंट आते रहने चाहिए, ऊपर नीचे होता रहना चाहिए, तभी जाके जीवन में मजा आता है। अब सोचो, आप सभी ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में जो अब कोई सा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक मीटर टाइप का होता है जिसके अंदर लाइन जो है वो ऐसी चलती है। वो लाइन जब स्ट्रेट हो जाती है उसका मतलब व्यक्ति डेड हो गया, वो मर गया। इसका मतलब क्या है कि जब वो लाइन स्ट्रेट वहां पर होती है तो व्यक्ति मर जाता है। और लाइफ में जब आपकी डिफिकल्टीज नहीं आएगी, लाइन ऊपर नीचे नहीं होगी, तो आपका भी जीवन किसी काम का नहीं। जीवन में चैलेंजेस आते रहने चाहिए। जब हम कोई सा गेम खेलते हैं मोबाइल में तो उसके अंदर भी चैलेंजेस आते, तब मजा आता है। तो लाइफ में हम ऐसा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई से चैलेंजेस नहीं आएंगे। हमें चैलेंजेस का सामना करते रहना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल जो है वो सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि बिना स्ट्रगल के कोई सी भी चीज पाना अच्छा नहीं लगता है। कोई सी चीज प्राप्त करने में तभी मजा आता है जब उसको प्राप्त करने में हमने ठीक मात्रा में मेहनत की होती है। तो मेहनत कीजिए। और आप सभी को किसके बारे में जानना है, किसकी कहानी आप सभी को सुननी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेट करने वाली लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और किसी और कहानी के साथ अगली वीडियो।